वंदे मातरम आप सभी को। आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। आइए आज परिमेय संख्या की गुत्थी को सुलझाते हैं। जब भी यदि कोई संख्या को आप एक भिन्न के रूप में या p/q के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं, तो वो संख्या होती है आपकी रेशनल नंबर, परिमेय संख्या कहलाती है। एक कंडीशन यह है कि जो नीचे दी गई संख्या हर या डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ये होता है, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो ना है। देखिए ये जीरो नहीं है, ठीक है जी, यही इसकी खास बात होती है बच्चों, ठीक है। इसको एक फेमस डिफिनेशन जो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है वो हमेशा ऑलवेज रिटेन p/q के रूप में रिप्रेजेंट की जाती है। और शर्त यह है, कंडीशन यह है कि q जो है कभी भी जीरो नहीं होगा, यही इसकी खास बात है। यदि आप जीरो रख देंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ये एक परिमेय संख्या है। यदि 7 की जगह हम जीरो रख के देखें तो क्या होगा? यदि यहाँ पर आपने जीरो से डिवाइड कर दिया है तो आपको क्या होगा? जब किसी संख्या को जीरो से भाग देते हैं तो वो संख्या आती है जीरो। इस क्वेश्चन में बच्चों पूछ रहा है कि जीरो किस प्रकार के इसमें से संख्या है, प्राकृतिक है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है या परिमेय संख्या है। इसको ध्यान से नहीं करेंगे तो किसी को भी तोते उड़ सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को बड़ा ही ध्यान से समझिएगा या इसे समझने का जरूर प्रयास कीजिएगा। और एक बार जब इसको समझ जाएंगे ना तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखिए आपको इसमें सारे कॉन्सेप्ट को आपको आने चाहिए। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जब नंबर सिस्टम मैंने आपको बताया था तो मैंने कहा था कि प्राकृतिक जो संख्या होती है वो 1, 2, 3, 4, 1 से शुरू होती है बच्चों। इस तरीके से वो अनंत को अप्रोच करती है। इसके बीच की कोई भी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और ध्यान से देखिए, बताइए क्या इसमें कहीं जीरो दिख रहा है आपको? कहीं भी जीरो नहीं है, इसलिए आप आंख मूंद के कह सकते हो कि इसमें से कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब हम अगले 1 बाय 1 सारे स्टेप को चेक करेंगे, फिर आंसर देंगे, तभी इस क्वेश्चन को करके हम अपनी शिक्षक भर्ती या अदर एग्जाम को बहुत बेहतर या एकेडमिक के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे बिल्डअप कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है बच्चों? यदि किसी प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो वो क्या होता है बच्चों? एच और होल नंबर होता है। होल नंबर को डब्ल्यू से लिखते हैं। होल पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होती है बच्चों जीरो से शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है। इस प्रकार से वो कहाँ तक जाती है? इस तरीके से वो बढ़ते हुई कहाँ तक? अनंत को जाती है, परम गति को प्राप्त होती है, अनंत को भाई जाएगी। ठीक है जी। आप इसमें देख रहे हैं कि जीरो जो इसमें बिल्कुल दिख रहा है। इस प्रकार से जीरो एक पूर्ण संख्या है। आप कह सकते हैं कि जीरो क्या है बच्चों? एक पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। इसलिए बी आंसर आपका करेक्ट होता है। यहाँ पे कुछ और नहीं, बी क्या है आपका? पूर्ण संख्या है। तो अगला ऑप्शन है होल नंबर, अगला ऑप्शन है सी जो पूर्णांक लिख रहा है, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर ये जो है ना बच्चों बड़ा ही अच्छा और सबसे समझने वाली चीज है। मैंने बताया था नंबर लाइन पे एक और सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर होता है, एक और क्या होता है? सेट ऑफ ऑल निगेटिव नंबर होता है। इसके बीच में जीरो होता है। जीरो हमारा मानक है। जीरो से हम इसको देखते हैं कि इधर हमारा 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा बच्चों? प्लस अनंत तक जाएगा। ठीक इसी का उल्टा ये पॉजिटिव नंबर है, ये धनात्मक संख्या है। इसी प्रकार से इसका उल्टा इधर होता है बच्चों सेट ऑफ ऑल निगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं जो कहाँ तक जाती हैं? ये भी माइनस अनंत हो जाती हैं। यह जो होता है बच्चों ये होता है हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये हमारे सामने होता है इंटीजर, बोले तो पूर्णांक होता है। ठीक है, पूर्णांक इन सारी संख्याओं को कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। आप इसमें देख रहे हैं इसमें जीरो बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं यह भी एक हमारा आंसर है। ठीक है,
और आपने ये चीज देखा है कि इंटीजर्स में बच्चों, इंटीजर्स में पूर्णांक में क्या 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 समावेशन है इसमें, इसमें है बच्चों नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या भी आती है, दिख रहा है, और क्या आएगी, होल नंबर भी आ सकती है। तो इसमें आपको दिख रहा है होल नंबर भी इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है, दिख रही है। और इसके अलावा क्या क्या इसमें और आ सकते हैं, इसमें निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, इसमें सारे सारे निगेटिव नंबर भी आते हैं, निगेटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स, निगेटिव संख्याएं इसमें आती हैं पूर्णांक संख्याएं में। ये आप चीजें बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब आता है सबसे मजेदार, सबसे इम्पोर्टेंट है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को समझेंगे तो आपको ध्यान देना होगा। अभी आप लोगों ने पढ़ा है जस्ट कि रेशनल नंबर कुछ और नहीं बच्चों, वो क्या होता है, पी बाई क्यू का रूप होता है, ठीक है। और जब भी किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देंगे तो बस जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी जो है सब का सब चलेगा, इसलिए इसको पी बाई क्यू मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिखा। और बच्चों इसको ध्यान दीजिए, ये आपका एक नंबर लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ठीक है। ये प्लस अनंत तक ये कहाँ तक जाएगा बच्चों, ये जाएगा आपका प्लस अनंत तक जाएगा, और यह कहाँ तक जाएगा बच्चों, माइनस अनंत तक। इसके बीच में कहीं एक जीरो होगा, इसको दिखा दीजिए, आपने इसको जीरो दिखा दिया। आपने अभी तक इंटीजर में देख ही रहे हैं, आपने सीखा है इधर जो संख्याएं होती सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक है जी। ये धनात्मक संख्याएं हैं जो 1 से शुरू हो रही हैं, 1 2 3, वो यहाँ तक जा रही हैं आगे की तरफ। ठीक इधर तरीके, इधर साइड हम देखेंगे -1 -2 और -3 एंड -4, वो कहाँ तक जा रही है, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते वो अनंत को अप्रोच कर रही है, ठीक है जी। चलिए इस तरीके से हम अपनी बात को देख रहे हैं। इसमें हम एक चीज नोटिस करेंगे कि 1 2 3 4 इस तरह की संख्याओं को बस फोकस करेंगे तो क्या है बच्चों, वो नेचुरल नंबर है। तो इंटीजर्स रेशनल नंबर में क्या होता है बच्चों, नेचुरल नंबर भी आता है, प्राकृतिक संख्याएं का भी समावेशन है, दिख रहा है। जब जीरो को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जीरो को भी कंसीडर करने लगते हैं, जीरो पे हम प्रोसेस ध्यान देते हैं, तो हम कहते हैं कि जीरो क्या, होल नंबर। इस प्रकार से आप यहाँ से ये चीज देखेंगे, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये कहा कि रेशनल नंबर कितना इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखिए यहाँ से जब चीज़ों पे आप एनालाइज करते हैं, पूरा जो डोमेन है, पूरा जो आपके सामने जो नंबर लाइन दिख रहा है, नंबर लाइन, यह किसका नंबर लाइन है बच्चों, यह नंबर लाइन है किसी और का नहीं, रेशनल नंबर परिमेय संख्या का है। और यहाँ से आप देख लो ये सारी चीजें क्या है, ये होल नंबर है, ये पूर्ण संख्याएं दिख रही होंगी आपको, पूरी क्या है, ये नकारात्मक संख्या है, निगेटिव नंबर से, निगेटिव नंबर भी इसमें होता है। अब नेगेटिव नंबर की बात आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पे इंटीजर्स का भी रोल होता है, इसमें इंटीजर्स भी आएंगे, ठीक है। और इन सारे इतनी चीजें इसमें आ रही हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं इसमें तो 100% जीरो एक परिमेय संख्या होगी ही होगी, इसमें जीरो आता है, इसलिए आप लोगों ने इस चीज को बखूबी देख लिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए इस चीज को, एक चीज और इंटरेस्टिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट, जीरो। जीरो खुद में भी एक भिन्न बना सकते हैं, इसको 0/1 करेंगे, इसका आंसर जीरो ही आएगा। इसलिए बच्चों जीरो एक, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, एक फ्रैक्शन के भीतर ट्रीट हो रहा है और पूर्ण संख्या ही है, इंटीजर भी है, और इस तरीके से यहाँ पे रेशनल की तरह भी हम इसको समझ रहे हैं, हाँ ऐसे भी चीज होती है। तो आपको क्या बताने वाला हूँ वो समझिए, इन दो संख्याओं के बीच दशमलव संख्या का इंट्रोड्यूस होने वाला है यहाँ पे। जैसे आप लोगों ने कहा कि सर 1/2, ये 1/2 इसको जब हल करें तो 0.5 आएगा, यह बच्चों का ये हुआ पी बाई क्यू का रूप, ये फ्रैक्शन या भिन्न हुआ, ये 0.5 दशमलव का, इसमें हल करें पर दशमलव रूप आया है, इसका डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू जो होगी कहाँ होगी, 0 1 के बीच में होगी, 0.1 इस तरीके से हम देखेंगे तो कहीं 0.5 बीच में लाई करेगा। तो आप इस तरीके से
देख सकते हैं जैसे 3.7 यहाँ पे कहीं 3.7 होगा। तो इन दोनों जो गैप है, जो दो संख्याएं दिख रही है, दो क्रमिक प्राकृतिक संख्याएं, इनके बीच में बच्चों बहुत सारी दशमलव संख्याएं या बहुत सारी संख्याएं एग्जिस्ट करती हैं। इसके बीच में बहुत सारी दशमलव संख्याएं, फ्रैक्शन संख्याएं आती, इधर भी -4.5। इस तरीके से आप देख सकते हो काफी संख्याएं इधर आ रही हैं, और यह सारी की सारी क्या हैं, ये परिमेय संख्या हैं। अब मैं आपसे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेना चाहूंगा। जैसे कोई आपसे पूछता है कि बच्चों -7.5 कैसी संख्या है, -7.5 कैसी संख्या है, तो आपको दिमाग में काम करना चाहिए कि 7.5 कैसी संख्या है। ये कुछ और नहीं बच्चों, अगर ऑप्शन ये दिया है कि प्राकृतिक है, पूर्ण है, इंटीजर है, परिमेय है, यह तीनों नहीं है। ठीक है जी, यह तीनों नहीं है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेशनल नंबर, या क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन फंसाने वाला भी हो सकता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो रेशनल नंबर को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि यहाँ जब 5, 6 और 7 इसके बीच में कहीं -7.5 दिख रहा होगा। ठीक है, तो इनके बीच की जब बातें चलेंगी वो दायरा आ जाएगा, रेशनल नंबर के क्षेत्र में आएगा। ये कुछ पैसे क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जो से आप कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घुमाया भी हूँ, आपको समझाया भी हूँ, और उम्मीद आशा करूंगा कि आप इसको अच्छे समझेंगे भी। कोई डाउट हो पूछिएगा, या कहीं पे आपको गलती मेरी दिख रही है तो उसके बारे में मोस्ट वेलकम है। आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज इसका आप आंसर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिए।